जय हिंद दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी मध्य प्रदेश पुलिस की रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस का पार्ट नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्लास को एंड तक आप लोग जरूर देखते रहें। तो पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21। पिछली क्लास में हम लोगों ने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए मैं रीड करता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है, तो किसकी सहायता से अंधेरे में उड़ सकता है? कौन सी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है? ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रावायलेट वेव्स के कारण। ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका रेडिएशन के कारण, या ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल रेटिना के कारण। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण। तो चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ती है क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती है, और वो जब वेव्स तरंगे जब छूटती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे, वो जाके किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी, जैसे कि अगर वो रात में शिकार करने निकली है चमगादड़, तो अगर उसको किसी भी कीड़े या किसी भी पक्षी का शिकार कर रही है वो, तो उससे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स टकराती हैं, और टकराने के बाद फिर वापस आती हैं चमगादड़ के पास और उसको सिग्नल देती हैं कि भाई यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, और वो जाके वहाँ पर अटैक कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर तो क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में मोनानाइट, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी आपका बॉक्साइट, और डी थोरियम। तो किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से ये प्राप्त होता है। तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है, इसका मतलब एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो गया? बॉक्साइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका निहारिकाएँ हैं, ऑप्शन नंबर बी उल्काएँ हैं, ऑप्शन नंबर सी सूर्य के धब्बे, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी जिंक क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही बिल्कुल रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल में कठोरता आती है, जो कि वाटर आपका हार्ड हो जाता है, वो कैल्शियम क्लोराइड के कारण आता है। आपने देखा होगा खारा पानी कई कई जगह मिलता है, कई पहाड़ी क्षेत्र में या फिर कहीं और चले जाएं तो आपको खारा पानी मिलता है, जो उसमें खारा पानी होने का कारण ही होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25, कैलोरी का मापन इकाई है, तो कैलोरी का मापन इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, बी ठोस, सी तरल, और डी ध्वनि। तो कैलोरी किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा से मापी जाती है। ठीक है, कैलोरी का मापन इकाई है ऊष्मा। ऊष्मा जो है कैलोरी की मापन इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए विकिरणों के कारण, ऑप्शन नंबर बी जल वाष्प के कारण, ऑप्शन नंबर सी धूल के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण। तो किस कारण से सूर्य उदय लाल और जो है सुबह और शाम लाल, डूबते समय और उगते समय लाल दिखाई देता है? 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, प्रकीर्ण के कारण। ठीक है, प्रकीकरण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो किस प्रकार से विद्युत संयंत्र घरों में जोड़े जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी सीरीज में, ऑप्शन नंबर बी समांतर पैरेलल में, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित क्रम में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरेलल। तो घरों में पैरेलल सीरीज में आपको घरों में जो इक्विपमेंट जुड़े होते हैं पैरेलल में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी ये बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, परीक्षा ऐप आप लोगों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट दे रही है। परीक्षा ऐप आपको, चाहे आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल, SI, व्यापम, पटवारी, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा ऐप आपको लेकर आया है बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपको एकदम बेहतरीन रेट पर मिलने वाली है। आपको 40% इसमें डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारा रेफरल कोड SICAN40 यूज़ करते हैं। स्टडी ICAN 40 मतलब SICAN यूज़ करना है आपको। रेफरल कोड आपको सीधे 40%, मतलब लगभग आपको आधा पैसा यहाँ पर माफ़ हो जाएगा। और ये आप लोगों के लिए, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं MP पुलिस की, या परीक्षा
किसी भी स्टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एमपी की, आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है ये टेस्ट। मात्र आपको यहाँ पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे करना है और SICN ये कोड यूज़ करना है, SICN 40। जल्दी करें स्टूडेंट, देख लीजिए ग्रुप 4 की परीक्षा आपकी आने वाली है। ग्रुप 4 की, सब ग्रुप की, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप लोग कांस्टेबल, जेल प्रहरी की स्पेशली अलग से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको घर बैठे परीक्षा ऐप आपको देगा बहुत ही बड़ा बेनिफिट। 40% डिस्काउंट के साथ आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को खरीद सकते हैं और इसका कोड है आपका SICAN 40। इस कोड को लगाना है, रेफरल कोड को, तभी आप लोग इसको खरीद सकते हैं। 40% डिस्काउंट मिल सकता है। देख लीजिए वर्ग 3 के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, परीक्षा ऐप में वर्ग 3 के लिए भी बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अभी मैं क्लास कंटिन्यू करा रहा हूँ तो आप लोगों की अभी क्लास खत्म नहीं हुई दोस्तों, ठीक है, पूरी क्लास देखना है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी थी इसलिए मैंने आपको बताया। वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग SICAN 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और आपको बता दें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप लोग जो आपका ये परीक्षा ऐप है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है परीक्षा ऐप की, फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लें। देखिए लोहे पर जंग रस्ट लगता है, तो लोहे पर जंग रस्ट क्यों लगता है ये क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। चलिए हम आगे देखिए, इसको आप समझते हैं। लोहे में जंग जो लगता है उसका लगने का कारण क्या होता है? क्या भौतिक क्रिया के कारण लगता है, या ऑप्शन नंबर बी रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी आपका सामान्य क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, रासायनिक क्रिया के कारण। रासायनिक क्रिया के कारण ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम, बी टंगस्टन, सी तांबा और डी जस्ता। तो किसका बना होता है? यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। इसका जो है गलनांक बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से इससे बनाया जाता है। 29 का आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं हम लोग। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए चालन का, ऑप्शन नंबर बी संवहन का, ऑप्शन नंबर बी सी है आपका विकर्ण का, और डी आपका संघनन का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा आपका, संघनन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के कारण पानी जो है केतली में गर्म रहता है, ठीक है। क्या होता है कन्वेक्शन, क्या कंडक्शन, रेडिएशन, सब कुछ हम डिटेल वाली क्लास में आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, SI में बल का मात्रक क्या है? ठीक है, SI में बल का मात्रक क्या है हमें SI में बताना है। MKS होता है आपका, SI होता है, FPS यूनिट होता है, बहुत सारे यूनिट होते हैं, मतलब जितने भी आपके यूनिट्स हैं वो हम डिटेल वाली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बताना है कि बल का मात्रक क्या है SI यूनिट में। ऑप्शन नंबर ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट और सी घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन। तो बल को न्यूटन में नापा जाता है, जो कि ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, वायु क्या है? वायु क्या है? एक प्रकार का तत्व है, बी ऑप्शन है मिश्रण, सी यौगिक और डी इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है बिल्कुल सही, मिश्रण। मिश्रण है, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर, बी है अमीटर, सी गैल्वेनोमीटर और डी डायनमो के। किसके द्वारा इसको बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसकी हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है? 33 का आंसर काफ़ी लोगों, यहाँ पर मैं बता दूँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, डायनमो। डायनमो की मदद से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए डायनमो यहाँ पर लगा होता है, डायनमो पर जो एक मैकेनिकल फोर्स लगता है जो कि आपकी टरबाइन या फिर जो आपकी ऊर्जा किस भी, फॉर एग्जांपल आप लोग चाहे आप लोग मैकेनिकल एनर्जी डीजल से कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, या फिर आप लोग किसी भी चीज़ से मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप किसी भी शाफ्ट में, तो ये शाफ्ट घूमना स्टार्ट करेगी और फिर यहाँ पर डायनमो लगा होता है। डायनमो के नंबर अंदर पूरा सिस्टम होता है, यही डायनमो फिर इसी घूमती हुई शाफ्ट के रोटेशन को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये इसका सिस्टम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो, देख लीजिए ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार। आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो उसका भार क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी है उसकी यात्रा में कमी आएगी, उसकी मात्रा में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर सी उसके भार में कमी आएगी, या ऑप्शन नंबर डी उसके भार में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी, उसके भार में कमी आएगी। तो पृथ्वी से जब कोई भी चट्टान आपके चंद्रमा में ले जाया जाएगा तो उसका भार कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सल्फर का उपयोग होता है। तो सल्फर का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए डायनामाइट में, ऑप्शन नंबर बी गन पॉइंट पाउडर में, ऑप्शन नंबर सी है आपका बारूद और डी है उपरोक्त सभी। तो सल्फर का कहाँ इस्तेमाल होता है? 35 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सल्फर का डायनामाइट में भी इस्तेमाल होता है, गन पाउडर की जगह भी इस्तेमाल होता है, बारूद की जगह भी इस्तेमाल होता है, बारूद में भी इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है भाई? स्वभाव के कारण, या फिर पुतली की विशेष बनावट के कारण, ऑप्शन नंबर सी दिन में नींद आने के कारण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुतली की विशेष बनावट के कारण बिल्ली को रात में दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सोना, बी एल्यूमिनियम, डी चांदी और डी है आपका पीतल। तो 37 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, चांदी। तो ऊष्मा की सबसे अधिक चालक कौन है? तो ये है चांदी। चांदी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग में पुतवाया क्यों पसंद किया जाता है? तो गर्मियों में सफ़ेद रंग में मकान को क्यों पुतवाना पसंद किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आँखों के अच्छी लगती है, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा में कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा में अच्छे परावर्तन होते हैं, और या ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा में सुचालक होता है। तो भाई आंसर आपको बताना है 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होता है। यहाँ पर जो आपकी सूरज की किरणें हैं वो आसानी से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं। ठीक है, इसलिए वाइट पोता जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी अंदर ना आ पाए और सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर दूसरी जगह चली जाएं। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, केतकी में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर ए फैशन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी का ताप कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हल्का होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होता। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन एमसीक्यू इसके स्टार्ट हो रहे हैं, साइंस के अलग, बायो के अलग, केमिस्ट्री के अलग। तो फटाफट अगर चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 39 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। लकड़ी एक कुचालक की तरह इस्तेमाल होता है ताकि हैंडल गर्म ना हो, इसलिए लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, एक ही ताप एवं एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग फिर से रीड करें। यह नियम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बॉयल का नियम, बी है चार्ल्स का नियम, सी है गैलियोसाक का नियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एवोगैड्रो का नियम। तो किस नियम से संबंधित है ये जो मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एवोगैड्रो का नियम यहाँ पर हो जाएगा, एवोगैड्रो का नियम। चलिए तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर करना है, दबाना है आपको सब्सक्राइब करने के बाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।